19 सितंबर 2020 महिला काव्य मंच चंडीगढ़ इकाई की काव्य गोष्ठी का आरंभ सरस्वती वंदना से किया गया। मेरे हृदय में आकर बस जाओ, अंतःकरण निर्मल हो जाए। मेरे सिर पर जो तुम हाथ रखो, मेरी लेखनी निर्भय हो जाए। मेरे हृदय में आकर बस जाओ, अंतःकरण निर्मल हो जाए। सबकी पीड़ा समझ सकूं, सबसे संवेदना रखूं मैं, ना द्वेष भावना मन में हो, बस प्रेम प्यार ही रखूं मैं। मेरे हृदय में आकर बस जाओ, अंतःकरण निर्मल हो जाए। कार्यक्रम का प्रारंभ हम दिया शर्मा जी से करते हैं। आइए दिया शर्मा जी अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हैं। सीप ने पूछा मोती से, कैसा लगता है ये समंदर। सीप ने पूछा मोती से, कैसा लगता है ये समंदर। सच सच बतलाना कैसा लगता है, सच सच बतलाना कैसा लगता है, तुमको रहना मेरे अंदर। सीप ने पूछा मोती से, कैसा लगता है ये समंदर। माँ की गोद भी ऐसी ही होगी, होता है एहसास सदा। मोती बोला, अब तुम बतलाओ। मोती बोला, अब तुम बतलाओ, इस बार तुम्हारी बारी है। मुझको अंतस में क्यों रखते हो, मुझको अंतस में क्यों रखते हो, क्या कोई लाचारी है। सीप को कोई क्या जानता, सीप को कोई क्या जानता, मोती से मेरी पहचान। नहीं है कोई विशेषता मुझ में, और ना ही मुझको कोई ज्ञान। तुम सच्चा मोती कहलाते हो, तुम सच्चा मोती कहलाते हो, कहाँ आसान है होना सच्चा। तुम सच्चा मोती कहलाते हो, कहाँ आसान है होना सच्चा। गर्व होता है अपने आप पर, गर्व होता है अपने आप पर, जैसे है तू मेरा बच्चा। गर्भ में माँ के जैसे शिशु का पालन पोषण होता है, गीली मिट्टी में जैसे पौधे के लिए पौधा बीजारोपण होता है। पौधे के लिए मिट्टी में जैसे बीजारोपण होता है, ठीक उसी तरह मेरे उदर में और मेरे उदर से तेरे निकलने पर फिर मेरा शोषण होता। दिया जी, आपने बहुत ही गहरी कविता प्रस्तुत की। माँ बच्चे के भावों को सीप और मोती के जरिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया। अब मैं नीरू मित्तल जी को आग्रह करती हूँ कि वे पटल पर अपनी कविता लेकर आएं। के लिए मेरी तू अपनी मंजिल की तरफ चल संभल के, ये दुनिया पीछे तेरे आए या ना आए। तू अपनी मस्ती को बना ले मस्त तू, ये दुनिया जलती है तो जलती चली जाए। लंबा है सफर दुर्गम है सफर, तू आगे बढ़ तू हिम्मत रख। मुड़ जाएगी झुक जाएगी ये दुनिया, अगर तू हिम्मत रख। हासिल होता है हर दर्जा तुझको, घर तेरे कदम कहीं डगमगाने न पाए। तेरी अस्मिता तेरा गहना, तेरा अस्तित्व तूने पहना।
संभल कर कदम बढ़ा, आगे बढ़ के खुद सफलता गले लगाए। अपनी हस्ती को बना ले मस्त तू, ये दुनिया चलती है तो चलती चली जाए। तू अपनी मंजिल की तरफ चल संभल के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सुरेखा यादव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। आपका स्वागत है। एक हरियाणवी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। शीर्षक है चटक गई रिश्तों की गागर। किस्या बखत यो आया कसूता, किस्या बखत यो आया कसूता, नहीं रहा वो रिश्ता नाता, भागम 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 हो रही, टूट गया गांवों से नाता। पहले जब रोटी पोवे थे, पहले जब रोटी पोवे थे, चून परात का कम ना होता, चूल्हे आगे बैठ खान का मजा बहुत ही आया करता। इब गिन गिन के रोटी पोवा, इब गिन गिन के रोटी पोवा, पूछ पूछ थाली में देवा, खाली चंगेरी खाली बोइये, मांगणिया ने कितते देवा। खाली चंगेरी खाली बोइये, मांगणिया ने कितते देवा। टूटे भांडे फुटे बासन, टूटे भांडे फुटे बासन, बदल गए रिवाज सवासन, घना बदल गया टेम कसूता, ना वा गोरी ना वे कासन। गिने चुने से भांडे होते, पहले गिने चुने से भांडे होते, सारे उसमें खांदे होते, बीच बीच में मांज रेत से पूछ कापड़ा खांदे होते। पित्तल वाले भांडे कोन्या, आंडी कुलड़ी बरवे कोन्या, आई चीज विदेशी सारी, पहले वाले कासन कोन्या। बाजरे की रोटी कोन्या, जो गेहूं इब पिसते कोन्या, थाली थैली वाला आटा आ गया, कुटते धान खिचड़ी कोन्या, कुटते धान खिचड़ी कोन्या। दूध दही का खाना नाइब, माखन मिश्री आना नाइब, पिज्जा बर्गर चाट पापड़ी, पहले बर्गा खाना नाइब। पिज्जा बर्गर चाट पापड़ी, पहले बर्गा खाना नाइब। गए कसार सुहाड़े सारे, गए कसार सुहाड़े सारे, चले गए सब शक्कर पारे, नई नई चीजियां में फंस गए, भूल गए त्योहार भी सारे। नई नई चीजियां में फंस गए, भूल गए त्योहार भी सारे। सावण वाली पींग रही ना, सावण वाली पींग रही ना, झूलन वाली हीर रही ना, गीता के गाती रमझोड़े, गावन वाली वीर रही ना। गए शौक और गई शौकियां, गए शौक और गई शौकियां, भूले बेटे कोई बेना, कल खुरेब हो गए सारे, पकती कोन्या सांझा रोटी। इकल खुरे अब हो गए सारे, पकती कोन्या सांझा रोटियां, रीते मटके खाली गागर, रीते मटके खाली गागर, नई हवा की ओढ़ी चादर, टेम बदल गया इबियो सारा, चटक गई रिश्तों की गागर। टेम बदल गया इबियो सारा, चटक गई रिश्तों की गागर। धन्यवाद। आज की खान पान व्यवस्था पर बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया सुरेखा यादव जी ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आबम पीर साहनी जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी कविता लेके पटल पर आए। शीर्षक है यादें। वो बेपरवाह और बेहद बेफिक्री से गुजरा अफसाना, वो बेपरवाह और बेहद बेफिक्री से गुजरा अफसाना, वो गुड्ढे गुड़ियों का खेल, वो परियों का जमाना। लो फिर याद आया मुझे मेरा बचपन सुहाना, लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। वो नन्हे कदमों से खेलते मोहल्ला नाप जाना, वो नन्हे कदमों से खेलते मोहल्ला नाप जाना, वो झूठ मूठ के खेल भी सच्चाई से खेल पाना, वो दोस्तों से झगड़ना कभी रूठना मनाना। लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। वो चिल्लर से भरी, वो चिल्लर से भरी खन खन करती गुल्लक, जब छुपन छुपाई में धूप भी देती थी ठंडक। वो रेत के टीलों में, वो रेत के टीलों में पैर दबा आशियां बनाना। लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। वो बारिश के पानी में,
वो बारिश के पानी में कागज की नाव चलाना, डूबती जब किसी की कश्ती तो खूब चिढ़ाना, अपनी ही धुन में रहना मस्त, अपनी ही धुन में रहना मस्त, वो हंसना हंसाना, लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। वो रोज शाम बाग में तितली पकड़ते भाग जाना, अम्बुआ की डाली पर बैठ ढेर गप्पे लड़ाना, न जाने कहाँ खो गया मेरा सपना अनजाना, लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। वो देर रात दोस्तों की महफिल का जमना, वो देर रात दोस्तों की महफिल का सजना, वो माँ का दुपट्टा पहन ठुमक ठुमक चलना, नानी दादी की कहानियों में कहीं खो जाना, लो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। और अंत में लौटा दे कोई मेरे बचपन की वो घड़ियां, लौटा दे कोई मेरे बचपन की वो घड़ियां, जब माँ का आंचल की था मेरा आशियां, ढूंढो कोई जो खोया मेरा खुशियों का खजाना, ढूंढो कोई कहीं खो गया मेरा खुशियों का खजाना, तो फिर याद आया मेरा बचपन सुहाना। धन्यवाद। डॉक्टर नीना सैनी जी अपनी कविता लेके आए। जम्मी सी एक अपोल कली, चढ़ गई सी जो समय दी बली, तोड़ी मरोड़ी गई कली, लाडा नाल सी जेड़ी पली, जिम्मेवारियां दी जकड़ ने, जिम्मेवारियां दी जकड़ ने खुशबूआं नूं सुका दिता, पांदी सी हर पासे हासे, पांदी सी हर पासे हासे, उन्हां हासियां नूं रुला दिता, उन्हां हासियां नूं रुला दिता। अपनी बुक्कल च ही रह गई, अपनी बुक्कल च ही रह गई, अध खिड़ी ही ढह गई, अध खिड़ी ही ढह गई, तरसदी रह गई अपनियां दी छूह नूं, तरसदी रह गई अपनियां दी छूह नूं, जोड़दी रह गई बेगानियां दी रूह नूं, जोड़दी रह गई बेगानियां दी रूह नूं, छड्ड दिंदे साथ सब रिश्ते नाते, छड्ड दिंदे साथ सब रिश्ते नाते, दम परदेसी जेड़े दिन राते, दम परदेसी जेड़े दिन राते, इन्हां मतलबी लोकां दी सोच, इन्हां मतलबी लोकां दी सोच, ज्यों बिन साह दे हुंदी है लोथ, ज्यों बिन साह दे हुंदी है लोथ, नीना भरी उड़ान विचे ही रह गई, नीना भरी उड़ान विचे ही रह गई, टुट्टे खंभां वाली चिड़ी ए ढह गई, टुट्टे खंभां वाली चिड़ी ए ढह गई। धन्यवाद, शुक्रिया जी। टुट्टे खंभ पंजाबी कविता बहुत ही सोहनी तरह इन्होंने चिड़ी ते कुड़ी नूं आपस च की संबंध हैगा जी कविता प्रस्तुत की हैगी है। मैं अनीता गरेजा जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अनीता गरेजा जी का शीर्षक है औरत की पुकार। औरत बनकर क्या सुख पाया है, औरत बनकर क्या सुख पाया है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ और कभी बहन का हर फर्ज निभाया है। फिर भी औरत को ही सब कुछ क्यों सहना पड़ता है, फिर भी औरत को ही सब कुछ क्यों सहना पड़ता है। इस जालिम जमाने की हर नफरत को अपने दम पर क्यों कहना पड़ता है, इस जालिम जमाने की हर नफरत को अपने दम पर क्यों कहना पड़ता है। इस जमाने ने इतने गम दिए हैं, इस जमाने ने इतने गम दिए हैं कि कहना भी मुश्किल है और सहना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है और सहना भी मुश्किल है। प्यार के बदले मिली नफरत, प्यार के बदले मिली नफरत, नफरत ने ही इस प्यार को खत्म कर दिया है, नफरत ने ही इस प्यार को खत्म कर दिया है। मेरे जीवन के हर खुशी को जलाकर भस्म कर दिया है,
मेरे जीवन की हर खुशी को जलाकर भस्म कर दिया है। नहीं कहना चाहती हूँ, नहीं सहना चाहती हूँ इस नफरत को, नहीं सहना चाहती हूँ इस नफरत को, पर मोहब्बत ने दम तोड़ दिया है। इन एहसान फरामोश लोगों ने मेरा तो दिल ही तोड़ दिया है। अब हर खुशी से डर लगता है, अब हर खुशी से डर लगता है, पर फिर भी हर गम को मन में छिपाए बैठी हूँ। दिलों की तार को जोड़ने का हर मुमकिन प्रयास लगाई बैठी हूँ। धोखे को मन में छुपाए रहती हूँ और अपने भावों को अपने दिल में ही दबाए रहती हूँ। धोखे को मन में छिपाए रहती हूँ, अपने भावों को दिल में दबाए रहती हूँ, परंतु अपने अंदर के इंसान को हमेशा जगाए रहती हूँ। अपने अंदर के इंसान को हमेशा जगाए रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस नफरत भरे संसार को स्वर्ग बना दिया जाए। मैं चाहती हूँ इस नफरत भरे संसार को स्वर्ग बना दिया जाए। नफरत की हर दीवार को गिरा दिया जाए और औरत की पुकार को हर कान तक और हर इंसान तक पहुंचा दिया जाए, हर इंसान तक पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद। दिल तोड़ दिया। इतना भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है अनीता जी। अब मैं डॉक्टर सुनीत मदान जी को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कंबदी लो रो रो हंजू सुख चुके ने, सुफने भी भिज के रुड़ चुके ने, जिन्ना अखां च काजल सजदा सी, जिंदगी दे परछावे भी रहनों डरदे ने। लाल जोड़े गहना लद्दी आई सां, अपने लहू विच भिजी हुण रहिंदी हां। कंब जांदी है रूह भी मेरी, शीशे च तकदी अपनी सूरत नूं वेख के। मेरी जिंद इन्नी सस्ती जाते, चलदे पैर च जिवें रोड़ा आवे। भुआ के ठुड उन्हां इस तरह मारे, तां जो अणजम्मी मेरी कोख विच ही मुक जावे। जालम घुमदे ने हर वेले चार चुफेरे, वल आउंदे ने इन्हां नूं जुल्म दे बथेरे। जेड़ी थाली च भुख मिटाउंदे, उसे नूं दीवार च वगा पवाउंदे। यतन कीते कई बचाउण नूं, बची होई अपनी होंद नूं। मसा ही तौन अपनी सामदी सां, इल्लां फिर आ जांदियां सन बनेरे ते। जिंदगी हथों जांदियां, जिंदगी दा मैं हथ फड़िया। पौ फुटन तो पहला वेड़ा मैं उछड़िया। सबर दी हर हद हुण टुट गई है। फरिश्ते दी नहीं कोई उडीक करनी, नहीं किसे नूं सहन देना मैं दर्द सहया जो मेरी जिंदड़ी ने। नहीं मरन देना उस जननी नूं, रोशन कई घरां दे कीते चिराग जिने। नहीं टुटन देना हौसला उसदा, जो इंसाफ ली लड़े भुखे गिदड़ा तो। दामिनी कहो या चंडी, मुहिम चुकी है हुण बदलाव दी। अज आवाज नूं मेरी आवाज जुड़ी, भावे होए अपने पराए ते पराए मेरे। सरकार ते समाज उत्ते भरोसा अज भी है। उम्मीद है, उम्मीद ते खरे उतरेंगे। अपनी कोशिश में फिर भी जारी रखनी, जोत नाल जोत मिलाए जाने। उजागर करने हुण दिमाग उस लौ राही, जिस लौ नूं बालन लई कई मोमसार होईयां। मान उन्हां दा है वधाउणा, जो इज्जतदार जिंदगी दे हक लई कुर्बान होईयां। मान उन्हां दा है वधाउणा, जो इज्जतदार जिंदगी दे हक लई कुर्बान होईयां। चंद्रकला जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चंद्रकला जी, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मिट्टी को सांचे में ढलने की, मिट्टी को सांचे में ढलने की, हवा को चलने की आदत क्यों है मालूम नहीं। झील में ठहरे पानी को नदी में बहने की आदत क्यों है मालूम नहीं। वादा करके भूल जाना उनकी मासूमियत है, वादा करके भूल जाना उनकी मासूमियत है।
एतबार हमें फिर भी करने की आदत क्यों है मालूम नहीं। ऐसे न थे हम, ऐसे न थे कि शिकायत की उनको आदत है। ऐसे न थे हम कि शिकायत की उनको आदत है। न बदलने की आदत हमारी क्यों है मालूम नहीं। मालूम नहीं। वाह वाह। बदलना चाहूं भी तो ये जहां बदलने नहीं देता। सूरत पे लिखी सीरत सी हमारी आदत क्यों है मालूम नहीं। हम जो हैं जैसे हैं आईने को मंजूर है। हम जो हैं जैसे हैं आईने को मंजूर है। साथ निभाने की आईने की आदत क्यों है मालूम नहीं। कोई बने बनाए खांचों से रिश्तों को पहचानता है। कोई बने बनाए खांचों से रिश्तों को पहचानता है। किसी को रिश्तों को नया जामा पहनाने की आदत क्यों है मालूम नहीं। कोई रटे हुए सबक की तरह जिंदगी जिए जाता है। किसी को हर घड़ी नई इबारत लिखने की आदत क्यों है मालूम नहीं। आखिरी के दो हैं। पैदा हुआ था फितरत लेकर, पुख्ता हो गई तो आदत है। पैदा हुआ था फितरत लेकर, पुख्ता हो गई तो आदत है। अब क्या फितरत है मेरी और क्या आदत है मालूम नहीं। मालूम नहीं। वाह। खेल बचा है। चंद्र सीधे रास्तों का आशिक हूँ। उन पे चलना भाता है। घुमावदार राहों पर चलने की किसी को आदत क्यों है मालूम नहीं। मालूम नहीं। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इनकी गजल बहुत ही प्यारा इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया, बहुत ही अच्छा। अब मैं नीरजा शर्मा जी से गुजारिश करूंगी कि वे अपनी कविता लेके पटल पर आए। जन्मदिन सबका होता है खास, और यदि सब मनाए तो देता है अलग ही एहसास। जन्मदिन तुम्हारा तुम्हें ढेरों बधाई, बस मैं ही थोड़ी देरी से आई। पर मन ने सोचा शुभ काम में काहे की देरी, तो इसलिए क्लास लगाते मैं तुमसे जुड़ गई कि मुझे शुभकामनाएं देनी है। तो लो बहना देते हैं तुम्हें शुभकामनाएं, देते हैं तुम्हें शुभकामनाएं गिन गिन कर। तुम अपनी झोली भर लेना चुन चुन कर। प्रभु आशीर्वाद रहे घर आंगन तुम्हारे, खुशियां भी लबलबाएं जीवन में तुम्हारे। सुखी स्वस्थ हो तुम्हारा जीवन, सदा प्रफुल्लित रहे तन और मन। हर मनोकामना हो पूर्ण तुम्हारी, हमेशा खिलखिलाए बगिया तुम्हारी। घर परिवार की तुमसे थैंक यू। घर परिवार की शोभा है बहुत सुंदर। और संगीता जी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बड़ा आनंद आ रहा है की शोभा है तुमसे, ये शोभा नित प्रति बढ़ती जाए। खुशियां भी तुमसे आके पूछे, बहना बताओ हम कहाँ समाए। अनंत प्रभु के आशीर्वाद, असीमित शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार। हर नया दिन नई खुशियां लाए, जीवन को ये और भी महकाए। दे जाए इतनी खुशियां हर आने वाला दिन, खुशियां भी तुम्हारी दीवानी हो जाएं। ढेर सारा प्यार। आलोचना, सफलता की ऊंचाई को अगर छूना हो तो आलोचना के सोपान पर चढ़ना होगा। वैसे भी आलोचना उसी की होती है जो कुछ करके दिखाना चाहता है। ध्यान केवल इतना रखना है बस, सुनो सबकी करो मन की। आलोचना हर बार बुराई ही नहीं होती, हमें सही राह भी दिखा जाती है। निर्भर हम पर करता है कि हम क्या समझे। सही भाव से लेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। आलोचक में मित्र रूप देखिए,
आलोचक में मित्र रूप देखिए, हो सकता है वो हमें आगाह कर रहा हो। आलोचक की आलोचना को प्रशंसा स्वीकारिए। सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी, सफलता स्वयं आपके कदम चूमे। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। सही कहा आपने। सुनो सबकी, करो अपने मन की, हमेशा याद रखेंगे हम। अब मैं सुनीता गर्ग जी से उनकी कविता लेके पठन पढ़ाने का आग्रह करती हूँ। सुनीता गर्ग जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। सूरज ऊर्जा दे आपको, खिले फूल खुशबू दे आपको। मैं तो दुआएं दे रही हूँ, परमात्मा हर खुशी दे आपको, परमात्मा हर खुशी दे आपको। जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ संगीता जी। और एक गीत आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो, मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो। मैं कितने चाहते तुमको समझ तुम ही न पाते हो, मैं कितने चाहते तुमको समझ तुम ही न पाते हो। मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो। तुम्हारे बिन नहीं है हम, तुम्हें कैसे बतलाएं हम। तुम्हारे बिन नहीं है हम, तुम्हें कैसे बतलाएं हम। तुम्हारे बिन न दिन कटते, ये रातें भी देती हैं गम। तुम्हारे बिन न दिन कटते, ये रातें भी देती हैं गम। मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो। ख्यालों में ख्वाबों में तेरी ही सूरत बसती है, ख्यालों में ख्वाबों में तेरी ही सूरत बसती है। मैं कैसे तुमको अब भूलूं, तेरी यादें ही रहती हैं। मैं कैसे तुमको अब भूलूं, तेरी यादें ही रहती हैं। मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो। जिंदा हूँ तुझे से मैं, मेरी सांसों में बसते हो। जिंदा हूँ तुझे से मैं, मेरी सांसों में बसते हो। मेरी धड़कन में हो शामिल, मेरी आंखों में रहते हो। मेरी धड़कन में हो शामिल, मेरी आंखों में रहते हो। मुझे तन्हा छोड़ कर तुम नई दुनिया बसाते हो। मैं कितने चाहते तुमको समझ तुम ही न पाते हो। जी बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर सुनीता जी, बहुत ही प्यारा आपका प्रस्तुतिकरण। अब मैं संगीता राय जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी कविता लेके आएं। क्या बताऊं कि तू किस तरह से लुभाती है मुझे, तेरी हर बात में कोई बात नजर आती है मुझे। हर घड़ी आँख का फड़कना वजह क्या समझूं, हर घड़ी आँख का फड़कना वजह क्या समझूं। तुझे मालूम है तो फिर क्यों नहीं बताती है मुझे।
जो चिलमन गिरा है, जूम का वो जो चिलमन गिरा है दरमियाँ तेरे मेरे, वो जो चिलमन गिरा है दरमियाँ तेरे मेरे, उसके हर धागे की बनावट सताती है मुझे, उसके हर धागे की बनावट सताती है मुझे। क्या बताऊं कि तो किस तरह से लुभाती है मुझे, तेरे पहलू में मेरा दिल है कि नहीं क्या मालूम, मेरी हर सांस में शामिल हो तू सताती है मुझे, मेरे हर सांस में शामिल हो तू सताती है मुझे। क्या बताऊं कि तू किस तरह से लुभाती है मुझे, तेरी हर बात में कोई बात नजर आती है मुझे, तेरी हर बात में कोई बात नजर आती है मुझे। थैंक यू। बहुत ही मीठी आवाज़ में संगीता राय जी ने अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं शैलजा पांडे कुंद्रा से आग्रह करती हूँ कि वो पटल पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आजकल आपने जैसे कि टीवी में देखा ही होगा, हर जगह ड्रग्स, सुसाइड, यही सब चलता आ रहा है, जिससे हमारे समाज में कई चीजें छुप गई हैं। बच्चों पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। मैंने देखा कि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज़ दिखाई जाए, पर इस लेवल पे दिखाई जाए कि बाकी चीजें भी दिखें। हजारों मरते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। हजारों मरते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। एक हीरो क्या मरा, देश में बवाल हो गया। टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर वो छाया। टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर वो छाया जिसने खुद पर काबू नहीं पाया। क्योंकि देखिए, कह रहे हैं कि वो भी ड्रग्स लेता था, जो भी कुछ रीजन था, पर सुसाइड एक सॉल्यूशन नहीं है ना। टीवी, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर वो छाया जिसने खुद पर काबू नहीं पाया। गरीब के यहाँ हर रोज कोई मरता है, गरीब के यहाँ हर कोई रोज मरता है। गलियों से सरेआम मासूम का खून बहता है और हम लोग कुछ नहीं कहते। मीडिया इसे कवर नहीं करता। मीडिया तब कहाँ सोता है जब गलियों में मासूम का खून बहता है। कहाँ होती है हैशटैग की भरमार। क्या सिर्फ दौलत शोहरत से ही न्याय की आस? क्या सिर्फ दौलत शोहरत से ही है न्याय की आस? क्या जिसके पास पैसा नहीं उसका नहीं कोई न्याय का हक, है ना। तो हम कहते हैं मीडिया आप इस पर भी हैशटैग बनाएं, इसको भी कवर कीजिए। एक बार फिर अंत में, मीडिया तब कहाँ सोता है, कहाँ होती है हैशटैग की भरमार। क्या सिर्फ दौलत शोहरत से ही न्याय की आस? उसका क्या जिसके पैसा नहीं पास। जी, आज की माहौल और ड्रग्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कविता लेके शैलजा पांडे कुंद्रा जी आई। अब मैं गणेश दत्त जी से आग्रह करती हूँ कि अपने भाव अपनी कविता लेकर पटल पर उपस्थित हों। आगे वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा। वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा।
इसके बाद जो मैं कविता आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो आजकल के हालात, चाइना और भारत की जो स्थिति है उस लिहाज से है। एक संदेश देती हुई ये कविता। भारत का सम्मान चाहिए, घटिया चीनी सामान नहीं। भारत का सम्मान चाहिए, घटिया चीनी सामान नहीं। हरे भरे खलियान चाहिए, सूखे बंजर सुनसान नहीं। हरे भरे खलियान चाहिए, सूखे बंजर सुनसान नहीं। क्या बात है गणेश जी, क्या बात है। भारत का सम्मान चाहिए, घटिया चीनी सामान नहीं। शेर सरीखा नेता चाहिए, शेर सरीखा नेता चाहिए, गिरगिट जैसा इंसान नहीं। कुछ भी बोले कुछ भी कह दे, फिर अदालतों में माफी मांगे। दृढ़ निश्चयी जज्बात चाहिए, टप्पू सा सुरताल नहीं। हरे गुलाबी पीले नीले फूलों की बगियाब महके। हरे गुलाबी नीले पीले फूलों की बगियाब महके। कांग्रेस ग्रास के पौधों जैसा जंगली खरपतवार नहीं। भारत का सम्मान चाहिए, सस्ता चीनी सामान नहीं। सस्ता चीनी सामान नहीं। फिलहाल यही सुनते हैं, उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे। बहुत ही सुंदर रचना गणेश जी। गणेश जी, आपने सही कहा। हमें चाइनीज सामान इस्तेमाल नहीं करना है, भारत का ही सामान इस्तेमाल करना है और भारतीय व्यापार को ही बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी कविता लेके प्रस्तुत हूँ। जी नहीं करता। रूठा है मुझसे ये मनाए कैसे कि जी नहीं करता। डर है कहीं रूठ न जाओ तुम इकरार मोहब्बत से। तुम्हें हाल दिल बताए कैसे कि जी नहीं करता। डर है कहीं रूठ न जाओ तुम इकरार मोहब्बत से। तुम्हें हाल दिल बताए कैसे कि जी नहीं करता। मेरे दिल में तो आग लगी है इश्क मोहब्बत की। तेरे दिल में ये आग जलाए कैसे कि जी नहीं करता। हर पल तुझे ही आंखों में बसाने को जी करता है। तेरी नजरों से तस्वीर हटाए कैसे कि जी नहीं करता। जब से देखा है नजरों के आमने सामने तुमको, सामने से जाए भी तो जाए कैसे कि जी नहीं करता। तू कहता है प्यार ना कर, मानना तो चाहता हूँ, पर ये कसम प्यार की उठाए कैसे कि जी नहीं करता। बहुत हुई आंखों की तकरार, अब बता दे मुझे बिगड़ी बात बता
से ये मनाए कैसे कि जी नहीं करता। धन्यवाद, जय हिंद। वाह वाह संगीता जी, बहुत खूब संगीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं शारदा मित्तल जी से आग्रह करती हूँ, जिनकी मनवा भयो फकीर दोहों की पुस्तक आ चुकी है, वो अपने सुंदर सुंदर दोहों के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करें। हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियतें भी खुशबू दे जाती हैं, जैसे राशि जी और संगीता जी। संगीता जी को इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना सुंदर कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर, आपका संचालन भी बहुत अच्छा है, संयोजन बहुत अच्छा है, कार्यक्रम बेहद सफल हो रहा है। गणेश जी का टेक्निकल जो आपने असिस्टेंस ले ली, तकनीकी सहायता ने तो हमारा काम बहुत आसान भी कर दिया और बहुत उम्दा भी कर दिया। और सभी प्रतिभागियों का, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम हमेशा सफल रहता है, अगर ये लोग हमारे साथ होते हैं तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं, है ना? मैं लब हूँ, मेरी बात हो तुम, मैं तब हूँ, मेरे साथ हो तब। तो आप लोगों के साथ ही हमारा काम बनाता है, ये कार्यक्रम को सफल बनाता है, महिला काव्य मंच को सक्षम बनाता है, मजबूत बनाता है। एक छोटा सा मुक्तक। गरीबों की यहाँ तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक, गरीबों की यहाँ तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक, सितम की तोड़ हर जंजीर निकलूं ऐ मेरे मालिक, मुझे शक्ति परों में हौसला विश्वास दो मन में, मुझे शक्ति परों में हौसला विश्वास दो मन में, मैं अपने देश की तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक, मैं अपने देश की तकदीर बदलूं ऐ मेरे मालिक। आज मैं आपको 2-4 दोहे सुनाऊंगी। पहले नारी से शुरू करती हूँ। बेटी शिक्षित कर तभी तू दूजे घर भेज, शिक्षा का ये दान ही सबसे बड़ा दहेज, तन तक सीमित सब रहे, तन तक सीमित सब रहे, मन तक पहुंचा कौन, पीर समझता कौन है, कौन समझता मौन, कैसे सुलझेगी भला, कैसे सुलझेगी भला, मन में उभरी गांठ, तुम तो पत्थर हो गए और भये हम काठ, कठिनाई में ना रुके, कठिनाई में ना रुके, कदमों की रफ्तार, रुका हुआ पानी सखा हो जाता बेकार, कठिन समय में हो गया परिवर्तन का भान, अब गैरों में खो गई अपनों की पहचान। अंतिम है। ना तो कोई ओलिया, ना तो कोई ओलिया, ना ही संत फकीर, बदल सके हैं आज तक कब किसकी तकदीर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं और हम राशि श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं अपने विचार और अपनी कविता लेके प्रस्तुत हो। तो आज की गोष्ठी बहुत ही अच्छी रही। जो दिया जी ने सीप और मोती के रिश्तों को दिखाया, नीलू मित्तल जी ने अपनी मंजिल की तरफ चल संभल के, सुरेखा जी ने हरियाणवी में बदलते हुए समय का जो बहुत ही सुंदर चित्रण किया, आभा जी ने तो बचपन में ही पहुंचा दिया, और नीना जी ने स्त्री जीवन का चित्रण किया, अनीता गरेजा जी ने औरत की पुकार, मतलब हर पहलू को छुआ है। चंद्रकला जैन जी गजल ना बदलने की आदत क्यों है मालूम नहीं,
सुनीत मदान जी ने जो रोरू हंजू सुख चुके, नीरजा शर्मा जी ने बहुत अच्छी जन्मदिन की बधाइयाँ दी। सुनीता गर्ग जी, मैं कितना चाहती समझ तुम ही नहीं पाते हो, समझ जाएंगे सुनीता जी, लगी रहिए। संगीता राय जी ने मेरी हर साथ में शामिल तो सताती है मुझे, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज में। शैलजा जी ने ड्रग्स पर बहुत ही जागरूकता भरी एक कविता सुनाई। गणेश जी ने तो भारत का सामान चाहिए, घटिया चीनी सामान नहीं, और ये हम सभी का नारा होना चाहिए और हम सभी को अमल में भी लाना चाहिए इस चीज को। और संगीता कुंद्रा जी ने दिल बता कैसे जी नहीं करता, और शारदा जी के दोहे तो स्पेशलिस्ट है शारदा जी तो चलिए तो माँ की कुछ पंक्तियां, ठीक है। जीवन जो देते हमको उसे देंगे क्या भला, जीवन जो देते हमको उसे देंगे क्या भला, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा। हर चीज की चमक और रंग फीके पड़ते हैं, यार दोस्त रिश्ते नाते मिलते बिछड़ते, एक माँ का प्यार ही कभी पुराना ना हुआ, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा। संतान की खुशी में भूल जाते अपने हम, माथे पे उसका हाथ है हर जख्म पे मरहम, जादू का मंत्र जैसे कोई उसको है मिला, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा। हर एक सब मेरी कर्जदार है जिसकी, कुछ उसको दे सकूं ये कहाँ मेरी है हस्ती, माँ बन के माँ ही रह गई सब कुछ भुला दिया, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा। माँ शब्द नहीं है एक संसार है पूरा, उसके बिना तो सब कुछ लगता है अधूरा, आकर उसे लगता है कि खुदा को पा लिया, माँ मांगती कहाँ है कुछ दुआओं के सिवा, जीवन जो देती हमको उसे देंगे क्या भला, माँ मांगती नहीं है कुछ दुआओं के सिवा, माँ मांगती नहीं है कुछ दुआओं के सिवा। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू शारदा जी, और सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की गोष्ठी बहुत ही सफल रही, बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुई। संगीता जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन किया। पटल पर प्रसिद्ध सभी साहित्यकारों को आज की सफल गोष्ठी के लिए धन्यवाद देते हुए अब इस मंच से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।